everyone, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, my name is Ashi and I am someone who loves to buy books, read them and talk about them. And in my channel you see me doing all of those things. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ काफी पॉपुलर और वायरल बुक्स के बारे में. So, if you're a reader who is looking for a good book or if you're someone who is trying to get into reading, I have some really good recommendations in this video. So make sure you watch this video till the end, and without wasting any more time, let's get into it. Now, on top of the list we have the Shatter Me series. And honestly बताऊं, मुझे नहीं पता कि मैं इन बुक सीरीज के बारे में आपको क्या इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि these book series are like all over the internet. मतलब ये इतनी पॉपुलर है कि अगर आप लोग एक रीडर है ना, तो if not read, you have at least heard about this book series somewhere. And ये इतनी को मतलब इस सीरीज को लोग इतना पसंद करते हैं, इट्स like so much recommended कि I was like जब मैं रीडिंग में न्यू न्यू आई थी, so I was like I have to read this series, you know, and check कि इतनी हाइप किस लिए क्रिएट हुई हुई है. तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ इस सीरीज के बारे में. सो जो शैटर मी सीरीज है ना, इट्स एक्चुअली बेस्ड इन अ वर्ल्ड जिसमें आप इमेजिन करें कि सब कुछ लाइक खत्म हो गया है. लाइक जो जानवर वगैरह हैं, परिंदे हैं, वो सब मर गए हैं. एंड जो इस तरह पौधे वगैरह, सब्जियां, फल फूल, ये सब उगना लाइक बंद हो गया है. जिस तरह बेसिकली कहा जाता है ना कि हमारा फ्यूचर होगा, लाइक सब कुछ खत्म हो रहा है, द वर्ल्ड इज एंडिंग. सो वैसी सूरत हाल चल रही है इस बुक में. एंड फिर इस बुक की जो वर्ल्ड है, उसकी जो गवर्नमेंट है ना, दे आर कॉल्ड द री एस्टैब्लिशमेंट. एंड द री एस्टैब्लिशमेंट इज बेसिकली प्रॉमिसिंग ऑल द पीपल फॉर लाइक अ बेटर फ्यूचर, जो ऑब्वियसली वो लोग नहीं दे रहे होते. एंड दे हैव लाइक टेकन ओवर द वर्ल्ड. सो शैटर मी बेसिकली फॉलोज द स्टोरी ऑफ दिस वुमन जूलियट, जिसको ये डिजीज है या फिर पावर है कि whoever she touches या whoever touches her, they die. Like they completely shatter on the point. And that is honestly so cool. बट अनफॉर्चुनेटली री-एस्टैब्लिशमेंट को उसकी इस पावर के बारे में पता चल जाता है. एंड दे लॉक हर अप इन दिस अजाइलम फॉर लाइक सो लॉन्ग. एंड दे से इट्स बिकॉज लाइक क्योंकि वो इतनी आसानी से लोगों को मार सकती है, सो शी कुड बी like she could kill anyone easily and it's like a curse to humanity. But actually mein, they saw Juliet as an opportunity, like opportunity like a weapon. वो उसे use करना चाहते थे. That's why they locked her up. But as the book progresses, Juliet actually escapes the asylum, and then the book is all about कि वो अब मतलब चीजें कैसी हैं उस वर्ल्ड में, and the people she meets, the friends she makes. And honestly, I have not read this book series full yet. अभी मैंने सिर्फ आधी पढ़ी है. बट जितना मैंने पढ़ा है उसकी बेस में मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज लाइक 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. लाइक ये इतनी लाइक आप इस सीरीज में ना किसी भी पॉइंट पे आपको वो बोर्ड फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है. लाइक मी पर्सनली आई फ्लू थ्रू दिस बुक सीरीज एंड आई कैन नॉट वेट टू रीड द रेस्ट ऑफ इट. लाइक ये जो सीरीज थी ना, एक्चुअली जब इनको रिलीज किया गया था, सो इट हैड ओनली लाइक 3 बुक्स, ठीक है. बट ईयर्स लेटर द ऑथर डिसाइडेड लाइक यू नो व्हाट, I'm gonna add more to this story. So she released all those novellas जो कि basically different characters के point of views हैं. And it's not compulsory कि आप उनको पढ़ें, but अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं. It's like up to you. And इस book series में like romance का भी बड़ा plot है. And if you guys have read this series, Aaron Warner is an obsession. But coming to the conclusion, this book series is recommended from my side. Now, next on the list, we have Anna and the French Kiss by Stephanie Perkins. And how I found out about this book is कि मैं ना एक यूट्यूबर को बहुत देखा करती थी. And in a lot of her videos, she mentioned कि this book is like one of her favorite books. So I was like कि मैं भी try करती हूँ, क्या पता मुझे भी पसंद आ जाए. So अब मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ. So Anna and the French Kiss is about this girl Anna, जिसके पेरेंट्स उसे पेरिस के एक बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं.
बिकॉज दे बिलीव दैट एना इज नॉट कल्चर्ड इनफ. सो वो अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबको छोड़ के वो पेरिस के इस बोर्डिंग स्कूल में चली जाती है जिसका नाम होता है सोप. साबुन नहीं, सोप. इसकी कोई पता नहीं फुल फॉर्म थी, अब आई डोंट रिमेम्बर इट. लेकिन अब एना जब ये इस बोर्डिंग स्कूल में चली जाती है, so she meets this guy, incredibly handsome and charming, but the problem is that he already has a girlfriend. Now this book is like, you know, ऐसी टाइप की लव स्टोरीज होती हैं जो कि वो इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता कि आपको कि ये स्टोरी तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही आ गई, कि इतना डिफरेंट, या लाइक इट्स वन ऑफ दोज लव स्टोरीज जो कि सिंपल होती हैं एंड दे आर सो क्यूट. लाइक इट्स कन्विंसेबल एंड यू लाइक द कैरेक्टर्स. तो ये वैसी टाइप की स्टोरी है. एंड इफ यू आर लाइक इन द मूड फॉर जस्ट समथिंग क्यूट एंड रोमांटिक, लाइक दिस बुक इज फॉर यू. एंड मैंने पर्सनली इस बुक को 3 स्टार्स दिए थे. इट्स रिकमेंडेड. इफ यू वांट टू ट्राई इट, you guys can. Now, the next book that I'm going to be talking about is also a very popular book. It is They Would Die at the End by Adam Silvera. एंड मैं क्या बताऊँ, जब मैं लाइक अभी अभी अपनी ये रीडिंग की इस हैबिट में पड़ी थी, दिस बुक वाज लाइक ऑल ओवर माय Pinterest, ओवर माय टिकटॉक. सो मैंने कहा मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सर्च करती हूँ. सो इस बुक का जब मैंने इस बारे में सर्च किया, सो मुझे इस बुक का कॉन्सेप्ट लाइक बहुत इंटरेस्टिंग लगा. सो मैंने फॉरन इस बुक का ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड आई वाज लाइक आई हैव टू रीड दिस बुक. एंड अभी मैं आप लोगों के साथ वो कॉन्सेप्ट शेयर करती हूँ. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक, like they would die at the end, is basically that we're in a world जहाँ पे we get like notified when we're about to die. Like एक कंपनी है डेथ कास्ट, एंड इमेजिन आपकी किसी एक दिन डेथ होने वाली है, तो डेथ कास्ट आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देगी कि अनफॉर्चुनेटली इन द नेक्स्ट 24 आवर्स यू आर गोइंग टू डाई. एंड दैट इज ऑनेस्टली सो कूल. एंड मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा. इसके बाद एक ऐप होता है लास्ट फ्रेंड ऐप. एंड बेसिकली लाइक अगर आपका लास्ट डे है तो आप उस लास्ट फ्रेंड ऐप पे जा सकते हो एंड यू गेट लाइक मैच्ड अप विद समवन जिनका अभी लास्ट डे है, और आप लोग अपना वो लास्ट डे साथ स्पेंड कर सकते हो. विच वाज ऑनेस्टली लाइक वियर्ड फॉर मी, कि मतलब आप अपना लास्ट डे अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ स्पेंड नहीं करना चाहोगे. इंस्टेड you're like spending your last day with some random person who could potentially be the reason of your last day. मतलब क्या पता वो एक मर्डरर हो या सीरियल किलर हो. लाइक अच्छा, इसको छोड़ो. हमारे जो इस बुक के लाइक जो मेन कैरेक्टर्स हैं, दोस आर लाइक मेटियो एंड रूफस. एंड ये जो है उस लास्ट फ्रेंड आपके थ्रू मिले होते हैं. नाउ इन दिस बुक आई हैव लाइक 3 कंप्लेन्ट्स. ठीक है. पहली कंप्लेन तो ये है, इस बुक के ना लाइक कुछ पार्ट्स में आपको एक ड्रैग सा फील होता है, क्योंकि देखिए ये लास्ट से एक दिन के बारे में बुक है. इतनी बड़ी तो कुछ चीजें तो डिटेल से होनी है, तो आपको वो एक फील होता है थोड़ा सा बोरिंग टाइप सा. और दूसरी बात ये है कि लाइक इस बुक में आई फेल्ट लाइक जो कंपनी है, इन्होंने जिस डेथ कास्ट के बारे में बताया, इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं दी गई. लाइक आई फेल्ट कि अगर इन्होंने कुछ बैकग्राउंड बताया होता हमें कि लाइक हाउ दिस कंपनी केम इनटू लाइक बीइंग, एंड ऐसा क्या हुआ कि वो डेथ को प्रिडिक्ट कर सकते थे. मतलब अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देते, आई फील लाइक आई वुड हैव बीन एबल टू इमर्स माई सेल्फ मोर इनटू दिस स्टोरी. बट सैडली उन्होंने कोई बैकग्राउंड नहीं दिया इसके बारे में हमें. एंड लास्टली माई कंप्लेन इज आई डिड नॉट लाइक द एंडिंग. Like, I really wanted to like this book, but I felt like I don't know what else I was expecting, but I was not there for the ending. Like, मैंने personally इस book को 3 stars दिए, all because it was a really really good and interesting plot. But I feel like इसको एक और बेहतर वे में execute किया जा सकता था. So it's up to you if you want to read it or not. नेक्स्ट वी हैव द इनहेरिटेंस गेम्स बाय जेनिफर लिन बार्न्स. एंड ये बुक मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट की थी. एंड मुझे ये बुक काफी टाइम से चाहिए थी, क्योंकि मैंने इस बुक के बारे में इतना सुना था. एंड लाइक इस बुक का कवर भी ऑनेस्टली लाइक इतना प्यारा है. लाइक कैन वी जस्ट अप्रिशिएट दिस.
एनीवेज इस बुक की जो स्टोरी है, इट्स लाइक अबाउट दिस गर्ल एवरी ग्राम्स, जो कि रैंडमली एक बिलियनर से उसकी विल में उसकी बहुत सारी दौलत इनहेरिट कर लेती है, एंड शी डजंट इवन नो द गाय। सो इट्स शॉकिंग कि ये कैसे हो गया। एंड ऑनेस्टली जब मैं ये पढ़ी थी आई वाज लाइक ये मेरे साथ क्यों नहीं होता। बट now Avery is forced to move into that house and it's like rags to riches, and उस बिलियनर की जो फैमिली है ना, दे आर pissed कि उसने हमें छोड़ के इस रैंडम लड़की को इतने सारी पैसे वगैरह सब कुछ छोड़ गया है। एंड उसके नाउ द होल बुक इज लाइक अ मिस्ट्री के उसने ये क्यों किया। एंड स्पेशली जो उस बिलियनर के फोर ग्रैंडसन्स हैं, दे एंड एवरी आर वर्किंग टुगेदर टू फाइंड द आंसर। और वो बंदा भी अपनी मैंशन में पूरा एक सॉर्ट ऑफ पजल छोड़ के गया हुआ है विच दे आर सॉल्विंग। एंड this is definitely this was a fast paced book. I flew through it and I cannot wait to complete this series. Yes, book के जो end भी था ना, it was like it ended on a cliffhanger sort of. So I personally cannot wait. मैंने इस book को 4 stars दिए, and I definitely recommend this book. So go read it. It's so good. Now, the last series that we're going to be talking about in this video is the Folk of the Air series and The Cruel Prince. भाई, same with this. इसका cover भी इतना प्यारा है, and इस book के अंदर जो illustrations हुई हुई हैं, look at this map. Oh my god. It's so freaking beautiful. I cannot. और अब मैं अगर इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊं आप लोगों को, इट्स अबाउट लाइक three sisters basically, जिसमें आती है जूड, विवी एंड टेरन। एंड आफ्टर देयर पेरेंट्स आर murdered, जो assassin होता है वो उन्हें they are stolen away to the lands of the fairy। I don't mean these type of fairies, I mean these type of fairies। and all of them have magical powers जो कि obviously इन human sisters के पास नहीं होती। and especially Jude hates it क्योंकि सब उसे bully कर रहे होते हैं, for being a human, and she hates being seen as weak. So this book has a lot of sword training and fairy politics and you know survival in that magical land, and it's super interesting. But honestly बताऊं तो the fairy politics, I am someone who is not much interested in politics, so I felt quite bored ड्यूरिंग दिस, एंड मैंने ऑनेस्टली बीच में इस बुक को, मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस बुक को कंटिन्यू करना। बट मैंने काफी लोगों से सुना है कि फर्स्ट बुक में इट्स मेनली वर्ल्ड बिल्डिंग, और बाकी दोनों पार्ट्स में इट गेट्स अ लॉट बेटर। सो मैंने ये सुनते हुए इस बुक का दूसरा पार्ट भी परचेज किया था, बट आई हैव येट टू रीड दिस पार्ट, एंड मैं ट्राई करूंगी, एंड आई रियली वांट टू लाइक दिस बुक सीरीज, मतलब क्योंकि ये इतनी पॉपुलर है। बट फर्स्ट बुक, लाइक आई एम 50-50 अबाउट इट, आई कैन नॉट से मच येट। सो इट्स अ सॉलिड 3 stars अभी के लिए। बट जब मैं इस सीरीज को फुल कंप्लीट करूंगी, आई विल अपलोड अ proper review about this, so don't worry guys। and yeah, that is all for today's video, and if you guys liked my video, please subscribe to my channel, like my video and share it, and do give me ideas on what more content you want to see from my channel, and I'll see you all in the next video. तब तक के लिए take care and Allah Hafiz।